नमस्कार साथियों, यदि आप कोई भी प्लॉट परचेज करने जा रहे हैं, चाहे वो मान लीजिए फ्री होल्ड है या मान लीजिए वो रेजिडेंशियल है, ठीक है, या फार्मिंग लैंड है, तो मैं आज आपको जो विभाग द्वारा शासन प्रशासन द्वारा जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है उसके बारे में बताऊंगा कि आप कौन कौन सी किन किन प्रकार की सावधानियां रखें जिससे आपके साथ धोखाधड़ी ना हो, वरना जो है प्रशासन जो है जिम्मेदार नहीं होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं साथियों, यहाँ पे स्पष्ट जो है वो मेंशन भी किया गया। यहाँ पे देखिए, नोट, अचल संपत्ति के विक्रय में क्रेता द्वारा उपरोक्त सावधानियां स्वयं अपनाया जाना आवश्यक है। विक्रेता के स्वामित्व या अधिकार से संबंधित किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए स्टाम्प एवं निबंधन विभाग जिम्मेदार नहीं होगा। साथियों, रजिस्ट्री विभाग यानी कि प्रशासन जिम्मेदार नहीं होगा। अगर आपने गलत जमीन खरीद ली, आपने देखा भी होगा साथियों कि उत्तर प्रदेश में चाहे लखनऊ हो, चाहे इटावा हो, चाहे मैनपुरी हो, चाहे गौतम बुद्ध नगर हो, चाहे बुलंदशहर हो, तमाम जगह बुलडोजर चल रहा है, जबकि उन्होंने सही जमीन खरीदी है। सैकड़ों घरों पर सही बुलडोजर चल रहा है, तो क्या किसी ने एडवोकेट से चेक ही नहीं करवाया था? सबने चेक करवाया था। क्यों? क्योंकि एडवोकेट ने लापरवाही की। अब लापरवाही क्या की वो भी मैं आपको बताऊंगा, किन किन चीज़ों को ध्यान रखें वो भी मैं पूरा ये नोटिफिकेशन आपको बताऊंगा। इससे पहले मैं एक चीज़ आपसे कहूंगा कि जब भी आप प्लॉट खरीदते हैं साथियों, तो वहां पे ये चीज़ आप जरा ध्यान कर ले, तो मुझे लगता है कि 99% आपके साथ धोखाधड़ी नहीं होगी। ठीक है, एडवोकेट आपसे बात छिपाते हैं, ठीक है, लेखपालों को जानकारी नहीं, प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट यूपीआरसी की अधिक जानकारी नहीं होती है, ठीक है ना, रजिस्ट्री एक्ट की जानकारी होती है ना, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। अब क्या क्या आपको देखना है वो मैं आपको बता दूं। फिर ये नोटिफिकेशन ये मैं हर बार इसलिए बताता हूं कि भाई कोई भी बंदा जमीन खरीदने जा रहा है तो कैसे भी करके वो फ्रॉड से बच जाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए जमीन SC ST की जमीन तो नहीं है, ठीक है, सेक्शन 98 के नियम लागू होंगे। ठीक है, खतौनी में जमीन की श्रेणी, जमीन का खातेदार का वर्ग क्या है, विक्रेता का सही पिता का नाम, विक्रेता का नाम खतौनी पर कैसे आया, पूरा चेन चेक करिए। विक्रेता का कुल अंश कितना है, विक्रेता में कुल अंश ने कितनी जमीन बेच दी है, अगर पैतृक जमीन नहीं है तो ट्रांसफर का जरिया क्या है, खतौनी पर हुए सभी आदेश चेक करें। कोई सेक्शन 98, 116, 117 सेक्शन अन्य किसी धारा में कोई आदेश तो नहीं हुआ है। ठीक है, खतौनी पर बंधक या लोन तो नहीं, ये भी आप चेक करें। ठीक है, 11वां है कि जमीन पर कोई केस तो नहीं चल रहा, ये भी आप चेक करें। 12वां जो है, रजिस्ट्री में विक्रेता ने कितना खरीदा कितना बेचा, ये भी चेक करें। विक्रेता ने कहीं डबल रजिस्ट्री तो नहीं कर दी, ये भी चेक करें। विक्रेता ने कितनी जमीन की रजिस्ट्री कर दी और कितनी बाकी है। ठीक है, और 14वां है, विक्रेता के साथ डबल रजिस्ट्री वाला फ्रॉड तो नहीं हो चुका था। ठीक है, 16वां है कि जमीन प्लॉट का सरकारी नक्शा, 143 सेक्शन 80 भौतिक कब्जा, ये सारी चीज़ें आपको 100% चेक करना है अगर आप कोई ज़मीन खरीदने जा रहे हो। दूसरा, कई लोगों को प्रॉब्लम होती है कि सर मैं ज़मीन तो खरीद रहा हूँ, कहाँ चेक कराएं? तो मेरे द्वारा भी आप कर सकते हो साथियों, मुझसे भी आप चेक करवा सकते हो। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। देखिए, अगर आपको कोई कानूनी सलाह लेनी है, ठीक है, या ज़मीन के डॉक्यूमेंट चेक करवाने की, ज़मीन सरकारी तो नहीं, फर्जी तो नहीं, डबल रजिस्ट्री तो नहीं, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं, कोई केस तो नहीं चल रहा, तो मेरे द्वारा भी चेक करवा सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या है साथियों, वो भी मैं आपको बता दूं। देखिए साथियों, प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट सेक्शन 3 जो है वो भी ये बात कहता है कि भाई अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो उसकी जांच पड़ताल करना आपका दायित्व है। जैसे उसकी पहले रजिस्ट्री तो नहीं होगी, उसका अधिक अंश से विक्रय तो नहीं होगा, यानी कि जो प्रॉपर्टी आप खरीदना चाहते हो उस पर किसी का वास्तविक कब्जा तो नहीं है। जो प्रॉपर्टी आप खरीदना चाहते हो यानी कि, तो उस पर जो है कोई विक्रय विलेख अनुबंध विलेख तो नहीं कर बैठा है वो। तो ये सारी जिम्मेदारी जो पता लगाना है, जांच करना आपका दायित्व है। आप नहीं करते हो तो न्यायालय में आप ये तथ्य प्रकट नहीं कर सकते हो कि सर मुझे पता नहीं था। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट सेक्शन 3 कहता है, और इसने भी ये बात कह दी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ठीक है, स्पष्ट ये बात कह दी। अब आप ये नोटिफिकेशन पूरा पढ़िए, पूरा मैं अभी आपको पढ़वाऊंगा। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा है, नोट, अचल संपत्ति विक्रेता द्वारा उपरोक्त सावधानी, उपरोक्त यानी कि पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, 4, 5, ये सारी जानकारी है। ठीक है, तो अब मैं आपको विस्तार से बताने वाला। और देखिए, कोई भी आप प्रॉपर्टी खरीद चुके हैं या खरीदने वाले, कोई भी कानूनी सलाह लेनी है, बेहतर से बेहतर आपको, ठीक है, और डॉक्यूमेंट चेक करवाना है। कई लोगों को पता ही नहीं होता कैसे डॉक्यूमेंट चेक करवाएं, और एडवोकेट भी सही नहीं करवाते, जानकारी उन्हें नहीं होती है पर्याप्त तहसील के एडवोकेट को, तो इसलिए जो है लोग वह गलत जमीन खरीद रहे हैं। ठीक है, देखिए साथियों, यहाँ पे देखिए, अचल संपत्ति के विक्रय अनुबंध में, विक्रय अनुबंध यानी कि सेल डीड में, ठीक है, क्रेता को विक्रेता से संबंधित संपत्ति पर वास्तविक स्वामी, यानी कि वास्तविक स्वामी कौन है उसका, एवं अधिकार की सारी जानकारियां जो है आवश्यक लेनी चाहिए आपको। ठीक है, थोड़ा मैं हिंदी सही से नहीं पढ़ पा रहा हूँ। ठीक है, आवश्यक लेनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए कृषि भूमि के विक्रय की दशा में
क्रेता को विक्रेता से भूमि की खतौनी की नकल प्राप्त कर लेनी चाहिए। खतौनी में अंकित विवरणों का सत्यापन कर लेना चाहिए। देखिए खतौनी में कई विवरण होते हैं, जैसे फसली वर्ष है, जमीन की श्रेणी है, ठीक है, खातेदार का वर्ग है, कई आदेश हैं, तो इनके बारे में आपको नहीं पता होता यूपीआरसी में इनका क्या मतलब है, क्या क्या कह रही है इनके बारे में यूपीआरसी, तो आपको किसी अच्छे वकील की मदद लेना चाहिए। ठीक है। दूसरा, राजस्व कार्यालय एवं अभिलेखों से स्वयं कर लेना चाहिए, यानी कि तहसील के राजस्व कार्यालय एवं अभिलेखों से स्वयं कर लेनी चाहिए इसकी जांच पड़ताल। ठीक है। यदि संपत्ति नगरीय, औद्योगिक, अर्धनगरीय क्षेत्र या भवन का भूखंड है तो इसके लिए संबंधित नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम अथवा तहसील के अभिलेखों से संपत्ति का स्वामित्व सावधानी संबंधी जानकारी प्राप्त करें। देखिए मैं आपसे कहूँगा, चाहे भले ही आप प्लॉट खरीद रहे हो साथियों, उसमें जो है खतौनी आप अवश्य चेक करें। ठीक है, क्योंकि जो भी जमीन होती है वो खतौनी में तो अवश्य मेंशन होती है। ठीक है। प्राधिकरण, आवास विकास परिषद या अन्य द्वारा विकसित योजनाओं से संपत्ति में स्वामित्व संबंधी विवाद नहीं होते हैं। ठीक है। यद्यपि इन योजनाओं में स्थित संपत्ति किसी अन्य पक्षकार से क्रय की जा रही है, ऐसी दशा में इन संस्थाओं के अभिलेख से भी संपत्ति के स्वामित्व संबंधी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। देखिए मैं आपको फिर एक बात बता दूं कि जो कॉलोनियां आवास विकास परिषद या मान लीजिए जो भी मान लीजिए विकसित योजना है, मान लीजिए नगर निगम है, या मान लीजिए महायोजना मास्टर प्लान है, विकास प्राधिकरण द्वारा अगर अप्रूवल है, उसका लेआउट जारी है, तो उसमें विवाद होने के कम चांस रहते हैं। ठीक है। फिर भी आप डॉक्यूमेंट चेक कराइए, मैं कहूँगा फिर भी डॉक्यूमेंट चेक कराइए कि उसने ज़मीन बेच तो नहीं दी, डबल रजिस्ट्री तो नहीं कर दी, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं कर दिया, लोन तो नहीं कर दिया, ये चीज़ें आप सारी चीज़ चेक करिए। ठीक है। यहाँ पे देखिए, विक्रेता को संबंधित संपत्ति का स्वामित्व यदि किसी पंजीकृत लेखपत्र, यहाँ पे देखिए पंजीकृत लेखपत्र अथवा माननीय न्यायालय के आदेश से विधिक प्रक्रिया द्वारा प्राप्त हुआ है तो क्रेता को स्वामित्व संबंधी अभिलेखों की प्रति क्रेता से प्राप्त कर उसका सत्यापन कर लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए साथियों, मैं आपसे कह रहा हूं कि ये रजिस्ट्री मैंने करवाई थी, ये उनसे फलाने सिंह से करवाई थी, तो आप ये चीज़ चेक करें कि जिससे मैंने रजिस्ट्री कराई थी क्या उसे रजिस्ट्री करने का राइट था, पहली चीज़। और ये रजिस्ट्री जो है, ये रजिस्ट्री कार्यालय में दर्ज है कि नहीं, ये चीज़ चेक करवाइए। ये चीज़ मेरे द्वारा भी आप चेक करवा सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। इसके बाद साथियों आता है नेक्स्ट पॉइंट कि क्रेता को संबंधित भूमि संपत्ति की पहचान भौतिक सत्यापन भी आपको स्वयं करना चाहिए, आपको स्वयं करना पड़ेगा। भौतिक सत्यापन यानी कि आपको जाना चाहिए और आसपास, यहाँ पे देखिए, आसपास उपस्थित व्यक्तियों से पूछताछ करके तथा संबंधित ग्राम का नक्शा प्राप्त करके और संबंधित कॉलोनी का लेआउट प्राप्त करके आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। ये भी आपको जानकारी खुद लेनी है साथियों। दूसरा है कि क्रेता को विक्रेता की पहचान स्वयं सुनिश्चित कर लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा नाम है ए, मैं कह रहा हूँ कि ये मेरी प्रॉपर्टी, मैं ही इसका मालिक हूँ, मेरा नाम है ए, तो आप ये चेक करिए कि भाई ए व्यक्ति जो है अपनी बता रहा है पहचान, ये पहचान इसकी सही है कि नहीं, पता चले ये बी है लेकिन ये अपने आप को खुद बता रहा है। ठीक है। ये भी क्रेता को संबंधित संपत्ति किसी प्रकार के प्रभार संपत्ति की पूर्व में हुए सौदे की जानकारी निबंधक कार्यालय से प्राप्त कर लेनी चाहिए। उपनिबंधक कार्यालय से निबंधित राजस्व फीस अदायगी तक आधार पर प्रक्रिया जो है विधि द्वारा स्थापित है। यानी कि ये किसकी पहले रजिस्ट्री तो नहीं हो गई, इसका कोई एग्रीमेंट तो नहीं है, ठीक है, या मान लीजिए साथियों इसका जो है कोई लोन वगैरह तो नहीं, ये सारी चीज़ें आप रजिस्ट्री ऑफिस से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि 12 साल तो आप निकलवा लेते हो, 12 साल, ठीक है, 12 साल ही से ये जानकारी देते, 12 साल या भारमुक्त प्रमाण पत्र, तो उस पर नीचे स्पष्ट शब्दों में लिखा होता है अगर ये हो सकती है 12 साल जो होता है 100% सही नहीं है, अगर इसमें कोई मिस्टेक वगैरह आती है तो भाई मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप अन्य सोर्स से भी पता कराएं। जैसे मान लीजिए ये 12 साल संबंधी जानकारी जो है ये मैं भी प्राप्त करता हूं, जैसे मान लीजिए मैं भी चेक कर लेता हूं, जैसे मान लीजिए इसकी कहीं डबल रजिस्ट्री तो नहीं हो गई, इसका कहीं एग्रीमेंट तो नहीं हो गया, इससे अंश से अधिक विक्रय तो नहीं हो, ये मैं भी चेक कर लेता हूं। ठीक है। तो मैं कहूँगा 2-3 लोगों से चेक कराएं, उतना सॉलिड रहेगा। भाई आप 10 लाख रुपये खर्च कर रहे हैं तो उससे अच्छा पहले अगर मान लीजिए अगर 1,000-2,000 रुपये खर्च हो जाए वो आपका अच्छा है, कम से कम जिंदगी भर की टेंशन तो नहीं रहेगी आपको। ठीक है। और ये तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। चौथा ये है कि विक्रेता का यह दायित्व है कि संपत्ति अचल संपत्ति से संबंधित सभी जो भी मान लीजिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो क्रेता को उपलब्ध करा दे। अब देखिए मैं आपको यहाँ भी एक चीज़ जो आपको बता दूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए साथियों आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए एक्स प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब आपने मुझसे डॉक्यूमेंट्स मांगे, इस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए, मैंने नहीं दिए, कोई दिक्कत नहीं। आप ये पूछ लीजिए इसका गाटा संख्या क्या है, इसका गाटा संख्या क्या है। मान लीजिए इसका गाटा मैंने संख्या बताया 24, ठीक है, तो इससे ही पूरा डिस्क्रिप्शन निकल आएगा।
अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, जैसे मान लीजिए जो प्रॉपर्टी का मान लीजिए डॉक्यूमेंट्स नहीं लेना चाह रहे हैं, पहले आप पता करना चाह रहे हैं, तो आप पता करवा सकते हैं। पहले आप गाटा संख्या ढूंढ लाइए, मेरे द्वारा पूरा चेक कर दिया जाएगा। ठीक है, कैसे? जैसे मान लीजिए गाटा संख्या 24 आपने पता कर दिया, आपको मौजा का नाम पता होगा। ठीक है, मौजा और तहसील, इसका पूरा डॉक्यूमेंट्स मेरे द्वारा निकाला जा सकता है। मेरे द्वारा कहा पूरा जो है ऑनलाइन वही प्रक्रिया अवेलेबल है, उनके द्वारा निकलवाया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, सबसे जो जरूरी चैलेंज की बात होती है वो होती है निकाल तो आप सकते हैं, लेकिन चेक कैसे करेंगे? तो मेरे द्वारा चेक किया जा सकता है साथियों। ठीक है, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपको कोई लीगल एडवाइस लेना है, बेहतर से बेहतर अगर आप कोई कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, कोई 143 संबंधित है, कोई सेक्शन 80 संबंधित है, कोई 198 संबंधित है, या मान लीजिए 34 संबंधित है, कोई भी आपको किसी भी कानूनी सलाह लेनी है तो आप बेहतर से बेहतर लीगल एडवाइस ले सकते हैं। क्योंकि तहसील स्तर पर जो मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट स्तर पर इतनी अच्छी सुविधा आपको नहीं मिल पाती है, इतने अच्छे एडवोकेट नहीं मिल पाते आपको, तो मेरे द्वारा भी आपकी जानकारी ले जो है वो ले सकते हैं साथियों। ठीक है, बाकी मैंने आपको बताया कि प्रॉपर्टी खरीदते समय ये सारी चीज़ें चेक करें, आपके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं होगी। मेरा दायित्व साथियों ये है कि किसी भी व्यक्ति की जो जीवन भर की कमाई है वो कैसे भी डूबे ना। आज मैं देखता हूँ साथियों, कई मेरे पास फोन आते हैं, सर मैंने डबल रजिस्ट्री हो गई, सर मैंने रजिस्ट्री करवाई थी अब कब्जा नहीं ले पा रहा हूँ, सर मैंने जो ज़मीन खरीदी थी वो सरकारी है, सर मैंने ज़मीन 10 साल पहले खरीदी थी अब दिक्कत आ रही है। तो भाई मेरा बड़ा दुख होता है मुझे कि लोगों की पूरी ज़मीन जा रही है, जबकि एडवोकेट की कोई भी कमी नहीं, लेकिन हाँ जानकार एडवोकेट की कमी है। ठीक है।